Hello students, how are you do all? सब कैसे हो? मज़े में? Good. Now let me start lesson number 7 पैटर्न। हमने टर्म 1 तक का जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट, राइट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है उसके वो स्टडी करेंगे। नाउ लेसन नंबर 7 पैटर्न। बहुत ही इजी चैप्टर है ये। पैटर्न नाम पर से ही आपको पता चल गया कि ये डिज़ाइन होगी, है ना। ओके गुड। तो ये उसी अकॉर्डिंग है जैसे आप ड्रॉ करते हो कोई भी डिज़ाइन, बॉर्डर बनाते हो तो गर्ल्स आप मोस्टली देखना बॉर्डर वगैरह बनाते हो तो डिज़ाइन कैसे अच्छे से ड्रॉ करते हो, मेहंदी की डिज़ाइन ड्रॉ करते हो ना। तो ये पैटर्न ही कहलाता है। पैटर्न मतलब कोई भी डिज़ाइन जो उसी ही लाइन में हम करते हैं। जैसे कि पैटर्न्स कैन बी सीन एवरीवेयर इन आवर डेली लाइफ। हम लोग पैटर्न जो है वो अपनी डेली लाइफ में हर जगह देखते हैं। गिवन बिलो आर सम पैटर्न्स ऑफ आयरन ग्रिल्स ऑन द बाउंड्री वॉल्स। देखो यहाँ पे आपको है ना कुछ पैटर्न्स दिए हैं। आयरन ग्रिल्स मतलब आपके बालकनी होगी या तो फिर क्या बोलते हो, छत की भी बालकनी होती है। तो कहीं कहीं क्या है कि बालकनी में भी ऐसे मतलब आयरन ग्रिल्स डाली होती है या स्टील की ग्रिल डाली होती है जिसमें डिज़ाइन बनी हुई होती है ना। तो ये आपको नीचे जो दी है वो वन टाइप ऑफ डिज़ाइन वही है, बाउंड्री वॉल्स है ये, ठीक है। तो देखिए आप कैसी कैसी पैटर्न्स है यहाँ पे, है ना, डिफरेंट टाइप्स पैटर्न्स हियर। नाउ ऑब्जर्व द टाइल गिवन बिलो। पहले आपने ये स्टील की देख ली, अब इसके बाद नीचे हमें टाइल्स जो दिए हैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड डिज़ाइंस एंड मेक अ ब्यूटीफुल पैटर्न। देखो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप, टाइल्स की पैटर्न। ऐसे टाइल्स की पैटर्न आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, बताओ चलो। एनीवन गेसेस? हाँ, घर में भी होती है किसी किसी, या तो बाथरूम में सबसे पहले मिलती है। आप देखना अपने अपने बाथरूम में, है ना, ऐसी वॉल टाइल्स लगाई होती है जिसमें ऐसी पैटर्न्स होती है डिज़ाइन वाली, है ना। तो ये वन टाइप ऑफ पैटर्न ही है बेटा, ठीक है। वी फाइंड पैटर्न्स इन नेचर ऑल्सो। We find patterns in nature also. Now A is summer, rainy, autumn, winter and spring season follow a pattern. ठीक है, समर, रेनी, ऑटम, विंटर, ये भी स्प्रिंग सीजन, ये जो सीज़न चेंज होती है ये भी एक पैटर्न ही है। आफ्टर एवरी नाइट कम्स अ न्यू डे। हर एक रात के बाद दूसरे दिन नया दिन होता है। नाउ डे नाइट इज़ द पैटर्न। तो हमारा ये पैटर्न में ही जाता है डे नाइट, है ना। अभी क्या है, दिन है, डे है, तो अब बाद में क्या आएगा, नाइट। फिर रात के बाद क्या होता है, दिन रात ऐसे, है ना। तो ये भी एक वन टाइप ऑफ पैटर्न ही है। लेट अस एक्सप्लोर सम मोर पैटर्न्स। हम और पैटर्न्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। पैटर्न्स इन अ शेप। पैटर्न्स शेप में भी आती है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ट्रायंगल दिया है आपको, है ना। ट्रायंगल में डॉट दिया है अंदर। तो ये ट्रायंगल आपको कैसा दिख रहा है, तो स्लीपिंग लाइन में है, देखिए, है ना। ये वर्टिकल लाइन में खड़ा किया है, हाँ, स्टैंडिंग लाइन में। तो इसकी पैटर्न चेंज है, देखो इसको पहले ऐसे लिखा है, फिर स्टैंडिंग लाइन किया है, यानी ऊपर की तरफ है ये, फिर लेफ़्ट साइड की तरफ ऊपर है यहाँ, फिर नीचे अगेन पैटर्न देखिए। जैसे कि आप देखो एक सैंडविच का कट पीस हो या तो फिर पिज़्ज़ा का, है ना। तो ये इस अकॉर्डिंग फिर इसको स्टैंडिंग पोजीशन में है, ये फिर ऊपर की लेफ़्ट साइड पोजीशन, ये राइट लेफ़्ट खड़ा, और ये इस अकॉर्डिंग पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। नाउ पैटर्न इन अ नंबर्स। तो ऐसे पिक्चर्स में भी पैटर्न आ सकती है और नंबर्स में भी आ सकती है। जैसे कि यहाँ पे 100 है, उसके बाद क्या दिया है, 200, नेक्स्ट
300, 400, 500, तो क्या आएगा अब आंसर 600। वेरी गुड। तो आप देखिए कितने का गैप लिया है यहाँ पे डिफरेंस, 100 में 100 प्लस करेंगे तब जाके 200 होगा, 200 में 100 प्लस करेंगे तो 300 होगा, 300 में प्लस 100 करेंगे तो 400। तो ये आपके पैटर्न्स के नंबर है, यहाँ पे 600 फिर 700 इस अकॉर्डिंग आगे आता है। तो आप समझ गए ना पैटर्न कैसे होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया पैटर्न कैन बी सीन एवरीवेयर इन आवर डेली लाइफ। हम हमारी डेली लाइफ में पैटर्न्स हर जगह देखते हैं। जैसे कि आपकी ग्रिल, बालकनी में ऐसी ग्रिल होगी, देखना वहाँ पे डिज़ाइन वगैरह होगी, हाँ ठीक है। फिर किचन में भी देखना, आपने जो टाइल लगाए हैं उसमें भी पैटर्न वाले टाइल होंगे, तो वो देखना। तो टाइल कहाँ पे है, ये रहे सेकंड। बाथरूम में लगाते हैं, घर में भी कई जगह लगाते हैं जहाँ पे सीलन वगैरह आती है तो क्या कर देते हैं, टाइल लगाते हैं। इवन आप चलो स्कूल, हमारे स्कूल में ही देखना, हमारे स्कूल में भी ऐसी वॉल टाइल्स लगी हुई है जिसमें सेम ऐसी पैटर्न में ही लगा है। आप देखना, कभी स्कूल आते हो ना, आपने देखा है, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में आते ही थे, है ना, तो आपने देखा है ना। तो ये ऐसी पैटर्न वॉल पे होती है, बाथरूम में है, फिर फ्लोर में भी कोई कोई पैटर्न करते हैं, ठीक है। तो पैटर्न किस किस में होती है, तो ऐसे शेप्स में भी आती है और नंबर्स में भी आती है। तो उसी के बेसिस पे हम एक्टिविटी 1 स्टार्ट करते हैं। लेट वी स्टार्ट एक्टिविटी 1। नाउ सी, कंप्लीट द पैटर्न, कंप्लीट द पैटर्न फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स। ओके, आपको जो दिया है वो पैटर्न्स आपको कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले क्या दिया है, रेक्टेंगल, हाँ, उसके बाद सर्कल, नेक्स्ट रेक्टेंगल, नेक्स्ट सर्कल। तो क्या आएगा, रेक्टेंगल, नेक्स्ट सर्कल, नेक्स्ट रेक्टेंगल, नेक्स्ट सर्कल। वेरी गुड, आप लोगों को आता है, ठीक है। और ऐसे पैटर्न पहले मैंने आगे सिखाई भी है आपको एक बार। नाउ ट्राइंगल, ट्राइंगल है, देन स्क्वायर, फिर पेंटागन है ये, है ना, देखो, हाँ, इसकी 5 साइड होती है, हाँ। उसके बाद ट्राइंगल, फिर स्क्वायर, अगेन पेंटागन, फिर ट्राइंगल, स्क्वायर। हमारा जब शेप्स और पैटर्न वो चैप्टर था ना हमारा, शेप्स वाला चैप्टर 9, उसमें देखना ऐसे फर्स्ट पैटर्न ही था, तो इसी अकॉर्डिंग करना है। नाउ सी, दोनों एरो अप साइड में है, देखो, है ना एरोज, फिर एक अप एक डाउन, फिर दोनों डाउन में है, फिर एक डाउन और एक अप है, अगेन अप, फिर क्या करेंगे, एक अप एंड एक डाउन, फिर दोनों डाउन और फिर एक डाउन और एक अप। हमें क्या करना है पैटर्न में, जो क्वेश्चंस दिया है यही पैटर्न हमें बाकी आगे कंप्लीट करनी होती है, उसको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। नाउ देखो जलेबी आई है, तो हाँ इमरती, जलेबी सभी को पसंद है ना, गुड। तो मुंह में पानी आ गया सभी के, बट ये जलेबी नहीं है, ये पैटर्न है। ओके, नाउ सी, दिस पैटर्न इज किस तरह से, ये ओपन कर्व भी है, वैसे देखने जाओ ना तो, हाँ, जब मैंने शेप्स में आपको कर्व ओपन क्लोज बताए थे उसमें भी ये है। तो ये यहाँ से लेफ़्ट साइड सर्कल होती हुई अप जा रही है, फिर ये डाउन से स्टार्ट होती नीचे आ रही है, देखो, है ना। फिर अगेन हम क्या करेंगे, अप में ओपन का मुंह रखेंगे, फिर डाउन का, फिर अप, ये डाउन वाला, अप वाला, ये डाउन वाला। तो इसी अकॉर्डिंग आपको ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नंबर, ट्रायंगल, ट्रायंगल सीधा है ये देखो, है ना, फिर ये उल्टा कर दिया, इसका ऑपोजिट हो गया, फिर स्ट्रेट, इसका ऑपोजिट, ये सीधा, उसका उल्टा यानी ऑपोजिट, ये सीधा और ये उल्टा। नेक्स्ट रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड ट्रायंगल। सी,
पहले एक रेक्टेंगल दिया है, फिर 2 ट्राइंगल है, फिर एक रेक्टेंगल, फिर 2 ट्राइंगल, फिर एक रेक्टेंगल, तो फिर क्या आएगा, एक ही ट्राइंगल आएगा। अगर यहाँ पे दूसरा बॉक्स होता, कॉलम होता, तो 2 ट्राइंगल आते। ओके, तो ये इस तरह से हमें पैटर्न कंप्लीट करनी है। डिज़ाइंस आप अपने टेक्स्ट बुक में इसी तरह से कंप्लीट करोगे, है ना, बहुत इजी। ठीक है, तो आप कंप्लीट पैटर्न आप इसी तरह से और भी पैटर्न्स बना सकते हो। 2 स्टार किए, फिर रेक्टेंगल किया, फिर 2 स्टार किए, फिर रेक्टेंगल किया, फिर 2 स्टार, फिर क्या आएगा, तो रेक्टेंगल। तो इसी अकॉर्डिंग एक्टिविटी 1 आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ये कंप्लीट करनी है। ओके, नाउ एक्टिविटी 2 सी। एक्टिविटी 2 में क्या दिया है, कंप्लीट द नंबर पैटर्न्स। इसमें नंबर्स दिए हैं, देखो पहले में हमें क्या दिया थे, शेप्स दिए थे, इसमें क्या दिया है, नंबर्स। तो कंप्लीट द नंबर्स पैटर्न, ऑल्सो आइडेंटिफाई द रूल, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपके लिए एक यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, सी 1 5 15 17 19 21। यहाँ पे आप देखिए नंबर में है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, वो 100 200 और वो था, कहाँ था, सी। मैं दिखा देती हूँ एक बार, यहाँ पे सी पैटर्न इन नंबर्स में है ना, 100 फिर 200 300 400 एंड 500। तो 100 और 200 में कितने का गैप था, 100 का था। 200 और 300 में कितने का गैप था, अगेन 100। फिर 400 में भी अगेन 100, अगेन 100, अगेन 100। यानी हमने क्या किया था इस नंबर में, 100 100 प्लस किए थे। तो उसी अकॉर्डिंग ये नंबर्स पैटर्न है बेटा, तो हम इसको इसी अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे 1 आपको एक दिया है, सी। ऑब्जर्व, सबसे पहले क्या करोगे, 15 को और 17 इन दोनों के बीच में आप कितने का गैप है वो मेज़र करो, मतलब वो पहले तो आप डिसाइड करोगे। नाउ गिव मी द आंसर, 15 में कितने ऐड करेंगे तो 17 आता है, तो सी 15 + 2, तो आंसर आएगा आपका 17। आया ना। ओके, नेक्स्ट हमारा है 17। तो फिर हमें क्या करना है, देखो अब सब में 2 2 ऐड करना होगा। तो 17 में फिर हम क्या करेंगे, 2 को प्लस करेंगे, तो आएगा 19। फिर अगेन हमें क्या करना है, द रूल इज़ डू ऐड 2 टू गेट द नेक्स्ट नंबर। अब क्या रूल हो गया कि सभी में आप 2 2 प्लस करोगे तो आपको उसका नेक्स्ट नंबर मिलेगा। 10 19 + 2 करेंगे तो 21 आएगा, ये रहा देखो, है ना। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर लेने के लिए 20 में 2 ऐड करेंगे तो 21, हाँ 21 है, सॉरी, हाँ 20 नहीं है, 21 है। तो 21 में 2 ऐड करेंगे, देन आंसर इज़ 23। उसके बाद 23 में 2 ऐड करेंगे, आंसर इज़ 25। 25 में 2 ऐड करेंगे, आंसर इज़ 27। 27 में 2 ऐड करेंगे, आंसर इज़ 29। तो अब आपका टोटल आंसर क्या हो गया, देखिए 15 17 19 21 23 25 27 29। कंप्लीटेड, आ गया सबको समझ में। ओके, इसमें 2 2 प्लस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी। ये क्वेश्चन में क्या कहा है आपको, 100। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 100 है। आप सबसे पहले क्या करोगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखोगे, ठीक है। कभी भी पैटर्न करते हैं ना तो पहले क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चंस देखो 100 है, तो 100 उसके बाद क्या डिजिट है, 90 90। हाँ, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले की जो 2 डिजिट है तो आपको वो देखनी है कि ये असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में। तो असेंडिंग में तो आपको पता है कि एडिशन होता है, 2 2 मतलब स्मॉलर टू बिगर जाते हैं, और डिसेंडिंग क्या करते हैं, बिगर टू स्मॉलर आते हैं। तो ये देखिए डिसेंडिंग में है, यानी बिगर है, फिर स्मॉलर और फिर
स्मॉलर। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसमें, ठीक है। डिसेंडिंग में होता है ना तो माइनस करना पड़ता है। तो 100 माइनस 19, आप देखिए कितने का गैप हुआ, 10 का हुआ है ना। हाँ, 10-10 का गैप है, इसलिए हमने 10 माइनस किए हैं, ठीक है। 100 माइनस 10 करोगे तो 90 आंसर आएगा। उसके बाद 90 में से अगेन 10 माइनस करेंगे तो 80, 80 में से अगेन 10 माइनस करोगे तो 70, 70 में से अगेन माइनस 10 करोगे तो 60। फिर देखिए 60 में फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा आंसर आया। अब आपको सेम वही करते जाना है, ठीक है। -10 सभी में होगा, तो 60 माइनस 10 50, 50 माइनस 10 40, 40 माइनस 10 30, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग ये पैटर्न होती है। फिर थर्ड क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे 2 है, फिर 4 है ना। तो आप यहाँ का गैप देखो सबसे पहले, 2 में, अब ये असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में, ये पहले बताओ। हाँ, इट्स असेंडिंग फॉर्म है ना, स्मॉलर है, फिर बिगर और फिर बिगर। तो ये वन टाइप ऑफ एडिशन ही आएगा। आपको पता है कि बिगर कब होता है स्मॉलर में से, तो जब आप ऐड करते हो, है ना, ठीक है। तो 2 है यहाँ पे, 2 में कितने ऐड करोगे तो 4 आएगा, तो 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। देन यहाँ पे मैंने वही किया है, 2 + 2 4। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ और पैटर्न है। वहाँ तक क्या था, यहाँ सेम सब में माइनस हो रहे थे, यहाँ सेम सब में 2 प्लस हो रहे थे। यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग पैटर्न है। यहाँ 4 में फिर डायरेक्ट 8 आ गया है, तो 4 और 8 दोनों का गैप देखना है फिर हमें। तो 4 में कितने ऐड किए तब जाके 8 आया, काउंट करो। तो 4 के बाद 5 6 7 8, यानी 4 ऐड किए, है ना। तो इसमें क्या है बेटा, जस्ट इनका डबल किया है। जैसे 2 का डबल किया है, 2 + 2 4, फिर 4 का डबल किया है, 4 + 4 8, फिर 8 का डबल किया है, 8 + 8 16, फिर 16 का डबल, 16 + 16 32, फिर 32 का डबल, 32 + 32 64, फिर 64 + 64 128, और 128 + 128 करोगे तो 256 आएगा। ओके, आ गई बात समझ में। यहाँ पे डबल किया है, इसमें 2 + 2, फिर 4 + 4, 8 + 8 16 + 16 32 + 32 ऐसे सभी में डबल करते हुए ये आंसर आया है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। 4 में देखो बेटा क्या कहा है आपको, 19 ना, कितना है 900। ओके, 900 है, 900 यहाँ पे आपको दिया है। फिर पहले आप क्या करोगे, जैसे मैंने आपको बताया था, 900 के बाद 800, फिर 700 और 600। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग, देन डिसेंडिंग। ओके, सबको पता चल गया कि भाई डिसेंडिंग है। हाँ, बिगर टू स्मॉलर आ रहे हैं, ठीक है। तो बताइए, चलो 900 माइनस 800 करते हैं तो कितने का गैप आता है, 100 का, है ना। गुड। तो 900 माइनस 100 करेंगे तो 800 मिलेगा, 800 माइनस 100 करेंगे तो 700 मिलेगा, 700 माइनस 100 करेंगे तो 600 मिलेगा, 600 माइनस 100 करेंगे तो 500। तो आपको पता चल गया अब तो कैसे आएगा। 500 के बाद सीधा 400, फिर 300 और फिर 200। तो इसमें हमने 100 माइनस किए हैं। बहुत इजी है ना। हाँ, आ गए, सभी को आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट 99 है यहाँ पे, सी 99, 88, 77 एंड 66। चलो कौन बताएगा,
गैप कितने का है इसमें, तो हम क्या करेंगे, ये क्या है सबसे पहले, असेंडिंग या डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बिगर टू स्मॉलर, देन हम माइनस करेंगे। सी 99 माइनस 88 करो तो आंसर कितना आता है, 11 आता है ना। ओके गुड। आप अगर इसका एडिशन करते हो ना 8 + 1 तो भी 9 आ गया, देखो 8 + 1 तो भी 9 आ जाता है ना। तो माइनस किया है 11, तो 11 जैसे सभी में से माइनस हम करेंगे। तो 88, फिर 88 माइनस 11 77, फिर 77 माइनस 11 यानी 66, अगेन 66 माइनस 11 55, फिर 55 माइनस 11 करेंगे तो 44, 44 माइनस 11 33, 33 माइनस 11 22 आ गया। तो ये आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 5। अब तो आप ही आंसर बोलने लगे, वेरी गुड। 5, 10, 15 और 20, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग है ये, असेंडिंग है ना। देखो स्मॉलर टू बिगर हम जा रहे हैं, तो चलो क्या करेंगे, कितना ऐड किया है इसमें, 5 में 5 प्लस किए हैं तो 10 आया, 10 में 5 प्लस 15, 15 में 5 प्लस 20, 20 में 5 प्लस 25, 25 में 5 प्लस 30, 30 में 5 प्लस 35, 35 में 5 प्लस 40। वेरी गुड। अगर एक और तरीके से देखने चाहो तो 5 का टेबल सबको आता है, देखो इसमें 5 का गैप है अच्छे से, तो 5 1 ज़ा 5 होता है, 5 2 ज़ा 10 हो गया, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35 एंड 5 8 ज़ा 40, है ना, इजी, गुड। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे क्या आएगा, चलो आप बताओ। 8 है, 8 18 28 38, कितना गैप है यहाँ पे, और ये सबसे पहले असेंडिंग में यानी एडिशन में, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो 8 और 18 में कितना गैप है, 8 में कितने प्लस करते हैं, 10, ओके गुड। अगर 8 में कितने प्लस करते ना पता चले तो 18 माइनस 8 करोगे ना तो आपको 10 आंसर आ जाएगा, है ना। तो 8 + 10 18, नाउ 18 + 10 28, 28 + 10 38, 38 + 10 48, 48 में 10 58, 58 में 10 + 68, 68 में 10 + 78, है ना, बहुत इजी। हाँ, तो आपको ये एक्टिविटी 2 जो है, एक्टिविटी 1 जो थी वो शेप्स पे थी, और ये एक्टिविटी 2 जो है वो